नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रामपुर गांव के निकट सपहा इलाके में आज भी एक खून की प्यासी डायनो का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और फिर बाद में उसी इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनो का है। यहाँ पर इंसान कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ गए तो किसी तरह की छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाकर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन अश्रद्धा लग रहा हो, लेकिन यह भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशाप माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। रामपुर के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरी राज्य बसी हुई है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ पूरी बस्ती बना ली है। आज वही लड़कियां उन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर करने की कोशिश करती रहती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। अब यह कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, यह कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं सामने, जिनमें से सिर्फ पुरुष ही लापता हुए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता चला ही नहीं है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार चुकी होगी। रामपुर में पेड़ों को कटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ के काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं जाता आता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो शायद कभी वापस आया ही नहीं। 16 लोगों की मौत की वजह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कोई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं दिखता। गांव के संजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई था ही नहीं। रामपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव में कुछ लोगों ने कुछ गलत किया, मतलब बलात्कार किया। उसे बंदी बनाकर रखा और बाद में उसी महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, पिटाई करके। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। तो यह छोटी सी कहानी थी, कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है जो मैंने अखबार में पढ़ी थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।